नमस्कार दोस्तों, सत्या क्लासेस क्लास 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की गणित की बुक NCERT चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं 4.2 में क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल निकालना है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों हम कैसे मूल ज्ञात करेंगे, देखिए। तो दोस्तों इसमें जो ये मध्य पद होता है, बीच वाला पद होता है, इसको हम स्प्लिट करेंगे, यानी दो भाग में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ें तो फिर उतना ही हो जाए जितना कि है, यानी जोड़ें तो कितना हो जाए -3, जितना है उतना ही हो जाए। अब गुणा करने पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अचर पद, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, यदि कुछ नहीं दिया तो आप 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अचर पद क्या है, -10। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणनफल -10 आता है। तो यानी ये मध्य पद को आप दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ें तो इतना हो जाए और गुणा करें तो -10 आए। तो दोस्तों आप कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे -10 है ना, तो इसको -10, तो यहाँ पे 5 में 2 का गुणा करें। यदि 5 में 2 का गुणा करें तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। अपने को माइनस चाहिए तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, या 5 गुणे -2, इन दोनों स्थितियों में क्या 10 आएगा -10 गुणा करने पे। तो दोस्तों इनमें से हमें उसको सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने से -3 आए। तो इसको देखते हैं, 5 और प्लस -2 बराबर 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा प्लस में, 5 प्लस 2। तो दोस्तों अपोजिट साइन है, घट जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस। तो देख रहे हैं कि ये वाला जो है यानी -5 और 2 वाला, इसको यदि हम ऐड करते हैं तो -3 आ रहा है, और -5 में 2 को गुणा करते हैं तो -10 आ रहा है। तो ये मध्य पद को हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -5x में और प्लस 2x, -10 बराबर 0। इसको ज्यों को त्यों बाकी लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर लिए, 2 पार्ट में तोड़ लिए। नेक्स्ट आगे है, अब देखिए ये एक पार्ट, एक ये, इसको एक भाग ये। अब इसमें से जो सेम मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे, इधर से भी जो सेम मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, और यहाँ पे 5x है, 5x है यानी 5 गुणे एक्स। तो दोस्तों यहाँ से एक्स दोनों में से मिल रहा है, तो यदि एक्स बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। एक एक्स निकलेगा तो एक एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं एक्स कॉमन लेने पे एक्स -5 बचता है। अब इसमें चलते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो निश्चित रूप से यहाँ प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 2x को आप 2 गुणे x लिख सकते हैं, 10 को 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं इसमें 2 दोनों में से मिल रहा है, तो 2 से मिल रहा तो कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 2 निकल गया तो कितना बचता है, 2 निकलने पे x बचता है, यहाँ से 2 निकलने पे 5 बचता है, माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, बराबर क्या 0। तो इस तरह से हम इसको ये स्प्लिट करके सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अब इसमें देख रहे हैं एक पद ये, दोनों में x -5 से मिल रहा है। दोस्तों इस तरह के सवाल में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दोनों में सेम मिलेगा, जो भी मिलेगा सेम रहेगा। तो यहाँ x -5 सेम मिलता, तो x -5 को हम कॉमन ले लिए, x -5 को हम कॉमन ले लिए इधर। तो x -5 यहाँ से बाहर निकालते कॉमन लिए तो क्या बचता है, इधर x बचेगा, और फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, x -5 निकला तो x बचा, फिर प्लस है तो प्लस लिख लिए, यहाँ पे x -5, यहाँ से x -5 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे बराबर में 0। इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड हो गया है। अब इसको आगे हमें
इसके मूल निकालने हैं। तो दोस्तों मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इतना, यहाँ कोई साइन नहीं तो गुणे का साइन होता है, इन दोनों का गुणनफल 0 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो निश्चित रूप से उनमें से कम एक संख्या शून्य होगी, यानी इसका मान शून्य हो सकता है या कि इसका मान शून्य हो सकता है या कि दोनों का मान शून्य हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब एक बार इतने बराबर 0 एक बार इतने बराबर 0, जब x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो दोस्तों यहाँ पे x, अब ये 5 जो है 5 बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर ये 5 उधर जाएगा तो 0 प्लस 5 हो जाएगा। तो दोस्तों 0 प्लस 5 है तो 0 प्लस 5 को आप डायरेक्टली 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे x का मान आ गया 5 एक। और जब अब इतने बराबर 0 करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर ये जो 2 है ये बाएं तरफ है तो पक्षांतरण करेंगे दाएं तरफ जाएगा तो बराबर 0 और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो दोस्तों यहाँ 0 माइनस 2 है तो आप डायरेक्टली -2 कर सकते हैं क्योंकि 0 माइनस 2 बराबर क्या, -2 ही होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको स्प्लिट करके दो भाग में तोड़ करके आप x के दो मान निकाले हैं। तो दोस्तों दो मान निकले, ये जो हैं x के जो ये मान हैं ये समीकरण के मूल कहलाएंगे। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 5 और x बराबर -2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। बस ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको और लेकर के यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको क्लीन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसमें एक्सप्लेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है इसका रूट 2x² और प्लस 7x और प्लस है 5 रूट 2 बराबर 0। दोस्तों इसको आपको मूल निकालना है गुणनखंड विधि से सॉल्व करके। तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप ये जो मध्य पद है मध्य पद को आप स्प्लिट करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ें तो फिर इतना ही हो जाए जितना है ये, यानी जोड़ने पे 7 हो जाए, और गुणा करें तो गुणा करने पे जो x² का गुणांक है वो और जो अचर पद है इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे रूट के पहले कुछ नहीं है ना, 1 मान सकते हैं। यहाँ पे 5 रूट 2 है। तो दोस्तों जो रूट के बाहर है उसका रूट के बाहर वाले से गुणा होगा, रूट 1 का गुणा रूट 5 में होगा, और जो रूट के अंदर है उसका रूट के अंदर गुणा होगा, ऐसे इस तरह से। तो दोस्तों ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और रूट 2 गुणे रूट 2, रूट के अंदर जब 2 ठो होता है तो 1 ठो रूट के बाहर आता है, तो ये 5 दूनी 10। तो दोस्तों इसको हमें दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो हम ऐसे कैसे इसको तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे 10 आए ना तो आप इसको जोड़ने पे 7 आए, तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों 5 और 2 को ऐड करें तो 7 आएगा, 5 प्लस 2 करें तो 7 हो जाएगा। और ये चेक कर लेते हैं 5 गुणे 2, 10 गुणा करने पे 10। तो दोस्तों हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में 5 और 2 को ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है, और 5 में 2 का गुणा करते हैं 10 आ रहा है। दोनों के लिए सत्य है, यानी जोड़ने पे 7 गुणा करने पे 10 आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको तोड़ेंगे 5 और 2 में। तो देखिए यहाँ पे ये पहला जो है, ये पहला पद जो है ज्यों का तो ये रहेगा। इसको हम 5x प्लस 2x दो पार्ट में तोड़ लिए, ये 5 रूट 2 ज्यों का तो ये लिखा रहेगा। इसके बाद अब एक भागिए बन गया। अब यहाँ से दोनों में जो सेम मिलेगा उसको कॉमन लेना है, यहाँ से जो दोनों में सेम मिलेगा उसको कॉमन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 2x², यानी रूट 2 गुण x² को x गुणे x लिख सकते हैं। प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे 5x है ना तो 5 गुणे x लिख सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं दोनों में क्या मिल रहा है, सेम x मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा और एक ठो x बचेगा।
√2 बचेगा, एक ठो x बचेगा। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे, यहाँ से x बाहर निकलेगा तो क्या बचा 5, तो यहाँ पे x बाहर निकला तो 5 ये लिख दिए दोस्तों। इस तरह से अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन आप लगा देंगे, इधर भी ऐसे कॉमन लेंगे तो 2x यानी 2 गुणे x और 5, इसको √2 लिख सकते हैं, 5 गुणे √2। दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हैं सेम कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसको आप दो जो है इसको 2 को आप √2 इंटू √2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है √2 का √2 में गुणा करेंगे फिर से 2 हो जाएगा, तो 2 की जगह इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या √2 से मिल रहा है, तो √2 ये बाहर आ गया कॉमन, √2 को एक कॉमन लिए तो √2 कॉमन लेते हैं, क्या बचता है √2 बचता है और x बचता है, क्या बचेगा √2 बचेगा, x बचेगा। दोस्तों यहाँ से √2 बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस रहेगा ये। ध्यान दीजिएगा दोनों में ये सेम मिलेगा, दोनों पद में इधर भी जो भी मिलेगा इधर सेम इधर भी मिलेगा ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों पद में √2 x प्लस 5 √2 x प्लस 5 दोनों पद में सेम मिलता है। अब जो दोनों पदों में सेम मिलता है उसको हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से √2 x प्लस 5 कॉमन लिए तो यहाँ से √2 x प्लस 5 कॉमन लिए तो क्या बचता है, इस पद में केवल x बचता है, x लिख दिए। आगे चलते हैं, ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, यहाँ से √2 x प्लस 5 से मिलता है तो ये भी बाहर दोनों से कॉमन लेंगे, दोनों से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा। दोस्तों अब इधर बराबर 0 है, 0 लिख दे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं इसका गुणनखंड हो गया है। अब हमें इसका मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि अब ये दोनों का गुणनफल शून्य मीन्स दोनों में से इतने बराबर 0 हो सकता है या इतने बराबर 0 हो सकता है। यहाँ लिखेंगे जब √2 x प्लस 5 बराबर 0, तो दोस्तों यहाँ पे ये आप जैसे x है √2 x, अब 5 जो है बराबर के उधर जाएगा तो इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये x, अब ये 0 - 5 को 0 - 5 है तो आप डायरेक्टली -5 लिख सकते हैं, और ये √2 जो है इधर यहाँ पे कोई साइन नहीं है, गुणे का माना जाएगा। √2 इधर गुणे में है, दूसरे तरफ जाएगा बराबर के राइट साइड जाएगा तो इसका साइन ये गुणे में है तो बटे में हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब √2 x प्लस 5 बराबर 0 लिए तो आपको एक मूल मिलता है x बराबर -5 बटे √2, एक मूल ये मिल गया। अब यहाँ पे चाहे इधर लिख लीजिए, और ये x प्लस √2 बराबर 0 जब करते हैं तो x बराबर 0, ये 2 उधर जाएगा √2 तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर -√2। आप चाहें तो इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली 0 - √2 बराबर -√2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं x बराबर -5 बटे √2 और x बराबर -√2, दो इसके मूल आ गए। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x बराबर -5 बटे √2 और x बराबर -√2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसके मूल निकाल लिए। अब वर्ड्स प्रॉब्लम है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दोस्तों दो संख्याएं बता रहा है जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो
ये क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 बता रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों संख्याएं ज्ञात करनी, तो ये इसमें जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम चर से मानते हैं, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होता है, चर होता है, उससे मानते हैं। तो संख्या ज्ञात करनी ना, तो हम मानेंगे संख्या यक्स है। यहाँ पे लिखेंगे, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या आप यक्स मान ली, माना पहली संख्या यक्स है। तो दोस्तों जब पहली संख्या यक्स मानते हैं तब प्रथम प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले प्रतिबंध में कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल 27 है। मीन्स यहाँ पे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 बता रहा है। दोस्तों अब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, पहली संख्या को आप x माने हैं, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो पहली संख्या की जगह x लिख दीजिए, ये 27 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब दूसरी संख्या बराबर 27, x बराबर के राइट साइड जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो दोस्तों इस तरह से पहली संख्या आप x माने थे, दूसरी संख्या क्या 27 माइनस x हो गया। अब यहाँ पे दूसरा प्रतिबंध में क्या बता रहा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रतिबंध लगाएंगे, द्वितीय प्रतिबंध से दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे ये दूसरी संख्या, या ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट है मीन्स गुणा होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 बता रहा, तो 182 हम यहाँ पे लिख दिए। तो दोस्तों अब इसका गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के कोष्टक के बाहर जो है उसका अंदर गुणा हो जाएगा। x का गुणा 27 में होगा तो 27x हो जाएगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x प्लस का माइनस में तो माइनस, x का गुणा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। 182 है तो 182 यहाँ पे हम लिख देंगे। दोस्तों अब हमें ये क्या है, ये वर्ग समीकरण मिला। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप जो होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको समीकरण को घटती घात में लिखते हैं, यानी बड़ी घात वाले को आप पहले फिर उसे छोटी घात वाला, फिर उसे छोटी घात वाला लिखते हैं। तो बड़ी घात वाला क्या है, सबसे बड़ी घात क्या, वर्ग समीकरण में 2 होता है, तो 2 घात वाला क्या है, x स्क्वायर है। ये दोस्तों माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, प्लस फिर ये 27x और 182 बराबर के राइट तरफ है तो इसको लेफ्ट तरफ लाएंगे, तो उधर प्लस में है, कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, उधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। तो दोस्तों अब राइट साइड क्या बचता है, कुछ नहीं, तो हम शून्य लिख देंगे। अब यहाँ जब फ्रंट में माइनस होता है तो दोस्तों आपको पता है किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर दें या कि भाग कर दें तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसके दोनों पक्ष में किसी समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो इस माइनस को हटाने के लिए आप -1 से गुणा कर दीजिए या कि भाग कर दीजिए, दोनों में हट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे -1 से हम गुणा कर देते हैं तो -1 का गुणा माइनस में होगा, तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, यानी -1 से गुणा करेंगे तो जो प्लस माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे लिख सकते हैं -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर या भाग करने पर दोनों स्थिति में आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक वर्ग समीकरण मिल गया। दोस्तों अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो मध्य पद है, मध्य पद को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि ऐड करें तो फिर इतना ही हो जाए जितना है, और गुणा करें तो x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों हम तोड़ेंगे जो इसको, तो किस तरह तोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना, जोड़ने पे -27 आए और गुणा करने पे कितना आए, 1 × 182 यानी 182 आए। तो दोस्तों अब ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो आपको एक इसमें ट्रिक बता रहे हैं, आपको क्या करना है, जो गुणा करने पे आए उसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2 और ये 7 से कटेगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21 और ये 13 × 3 = 91। दोस्तों अब इसमें 7 दूनी 14 और क्या 13, 14 और 13 निश्चित रूप से सभी गुणनखंड सम्मिलित किए हैं तो गुणा करने पे 182 ही आएगा। तो गुणा करने पे ये 182 आ रहा है,
सॉरी गुणा करने पे 182 आ रहा है, यानी ये कंडीशन सत्य है। अब हम ये इसको इसमें ये चेक करेंगे कि ऐड करने पे कितना -27 है, तो यदि 14 + 13 करेंगे तो +27 आएगा। आपको -27 चाहिए, तो यदि आप -14 + -13 करेंगे तो कितना -14 -13 सामान चिन्ह जुड़ जाएगा, -27 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया कि इसको जो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, -14 और -13 में, -14 -13 दोनों को जोड़ेंगे तो -27 होगा, -14 में -13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो दोस्तों इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। -14x और -13x, ये 182 है तो 182 ये लिख देंगे बराबर में, पार्ट में हो गया ये। अब यहाँ से जो दोनों सेम मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे, यहाँ से x मिलता सेम, x कॉमन लिए तो 2 या x² था, यानी 2 x है, 1 x बचेगा, 1 बाहर निकलेगा, यहाँ से x निकालेंगे तो -14 आएगा। दोस्तों यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ये 13x है, तो दोस्तों 13x में तो x यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -13 गुणे x, 182 को आप लिख सकते हैं 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 आएगा, गुणनखंड किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 से मिल रहा, तो -13 को निकाले तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब दोस्तों यहाँ यदि प्लस साइन रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं होती इधर, लेकिन यहाँ पे जब माइनस साइन, माइनस हम बाहर निकालते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में दिया है ना, तो यहाँ जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम 13 यहाँ से प्लस था तो माइनस निकाल लिए तो माइनस बचा, अब 13 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, बराबर में 0। तो दोस्तों आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इधर दोनों में सेम मिलेगा ये। अब यहाँ पे x -14 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x बचेगा, यहाँ से x -14 निकलेगा तो -13 बचेगा। इस तरह से दोस्तों इसका गुणनखंड आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बार हम लिखेंगे, जब एक बार इतने बराबर 0, एक बार इतने बराबर 0, जब x -14 बराबर 0, जब x -14 बराबर 0, तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर, अब 14 बराबर के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 14 आ गया। और जब एक बार इतने बराबर 0 लेंगे, x -13 बराबर 0, तो x बराबर क्या, 13 है। दोस्तों x के दो मान आते हैं, यहाँ पे हम पहली संख्या को x माने थे, तो दोस्तों यहाँ पे आता है पहली संख्या, यहाँ पे हम x बराबर यदि हम 14 मानते हैं, नहीं पहली संख्या क्या हो जाएगी, 14, पहली x बराबर 14 है और 13 है, तो हम x बराबर 14 मानते हैं, नहीं पहली संख्या हमें 14 मिली। तो दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या हो जाएगी 27 -x था। दोस्तों पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या 27 -x। तो पहली संख्या यदि हम यहाँ पे 14 लिए तो दूसरी संख्या क्या, 27 -x, 27, x का मान क्या 14 है, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 13। तो दोस्तों पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13। यदि हम पहली संख्या यानी x का मान यहाँ पे 13 लेते हैं तो यानी पहली संख्या 13 आएगी तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों वो संख्याएं क्या, पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13, यदि पहली संख्या को हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो दोस्तों क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से, यानी पहला यदि 10 है तो दूसरा 11, पहला यदि 15 लेते हैं तो दूसरा 15, 1 16, यदि पहला 50 है तो दूसरा 51, यानी क्रम से। क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से, धनात्मक पूर्णांक कहता है। तो दोस्तों जो ज्ञात करना होता है उसको वेरिएबल से मानते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः पहला यदि x होगा तो दूसरा x + 1। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x + 1 है। तो दोस्तों दो क्रमागत पूर्णांक हमने मान लिया, पहला x है तो क्रमागत कह दिया मतलब दोनों पूर्णांक दे दिया, पहला यदि x है तो दूसरा x + 1। तो दोस्तों अब इसमें जो प्रतिबंध बता रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल 365 बता रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बता रहा है कि पहले पूर्णांक का वर्ग और प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग करें तो दोनों के वर्गों का योगफल 365 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों दोनों के वर्गों के योगफल 365 यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो दोस्तों ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे जहाँ a है a की जगह x है और b की जगह 1 है। तो दोस्तों a की जगह हमें x रखना है और b की जगह 1 रखना है। तो x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x रखना है, b की जगह 1, b की जगह 1, तो b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर और ये 2 का गुणा x में तो 2x का फिर 1 में होगा तो 2x ही रहेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह पे आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं और ये 365 है, 365 हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे x स्क्वायर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सेम है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 2x ये रहेगा और प्लस 1 है, ये 1 लिख दिए। 365 बराबर के राइट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड जब करेंगे तो पक्षांतर नियम अनुसार इसका साइन चेंज हो जाएगा। उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। बराबर के उधर कुछ नहीं बचता तो 0 लिख दिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि आगे इसको जैसे सॉल्व करते हैं, ये 2x, अब 1 में 365 घटाएंगे, अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, कितना 364 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में 0। दोस्तों आप देख रहे हैं दोनों सभी में से मिलता है, तो यदि हम 2 से भाग कर दें तो ये जो द्विघात समीकरण है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे। क्या, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो दोस्तों जब 2 से हम भाग करेंगे तो ये 2x स्क्वायर है, 2 से भाग करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो x आएगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें इसको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद उसके मूल निकालने हैं। तो दोस्तों अब इसको हम गुणनखंड जैसे करते हैं तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना, इसका गुणांक क्या है, x का जो गुणांक होता है उतने के बराबर है, x का गुणांक क्या 1 है, जोड़ने पे 1 आए और गुणा करने पे जो x स्क्वायर का गुणांक है वो और अचर पद जो है उसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों जोड़ने पे 1, गुणा करने पे -182 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो वही ट्रिक इसमें भी अपनाएंगे जो इसके पहले बताए थे आपको। तो इसको 182 है ना, माइनस में आप इसका जो है गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2 और 7, यहाँ पे 13 आ गया और ये 13 कम 13, 7 दूनी 14 और 13। दोस्तों ये 14 और 13 गुणा करेंगे तो 182 आएगा प्लस में। ये अब इसमें से हमें क्या, यदि -14 गुणे 13 करते हैं तब गुणा करेंगे तो दोनों का तो 182, इसमें दोनों गुणा करेंगे तो 182 प्लस में आएगा। यदि हम इस तरह करते हैं तो 182 माइनस में आएगा। ये ऐसे लिख सकते हैं या कि हम ऐसे लिख सकते हैं, 182 इसमें भी माइनस में आएगा। अब दोस्तों इसमें से हम उसे सेलेक्ट करेंगे जिसको जोड़ने पे प्लस 1 आए, क्योंकि यहाँ x का गुणांक प्लस 1 है। तो दोस्तों -14 प्लस 13 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 13 घटाएंगे 1 आएगा, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस, या फिर यहाँ पे दोस्तों -14 प्लस -13, अब 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आएगा प्लस में। तो दोस्तों कौन सा हम इसमें से कौन सा है जिसमें तोड़ेंगे, ये वाला लेंगे। तो दोस्तों इसको कैसे तोड़ेंगे, 14x माइनस 13x और ये जो कहते हैं 182 माइनस में लिख देंगे। दोस्तों हम इसको स्प्लिट कर लिए, 2 पार्ट में तोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे जैसे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब यहाँ से जो सेम मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे x को कॉमन लेते हैं तो 2 ठो x है, x का स्क्वायर मीन्स 2 ठो x है, 1 ठो x बाहर निकलेगा, 1 ठो x यहाँ पे बचेगा। दोस्तों यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 14 बचता 14 लिख देंगे। अब एक ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ से दोस्तों देख रहे हैं कि -13 x लिख सकते हैं, 182 को आप 14 गुणे 13 लिख सकते हैं। दोस्तों
13 दोनों में से मिल रहा है। माइनस साइन है तो आपको यहाँ माइनस ही लिखना पड़ेगा। 13 मिल रहा, 13 लिख लिए। अब 13 निकाल लिए, कितना बचता है, x बचता है। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस साइन निकालते तो यहाँ का साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस था ना, तो अब क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 182 को हम इस तरह से 14 गुणे 13 लिख सकते हैं। 13 निकल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 14 बचेगा, बराबर में 0। अब देख रहे हैं दोनों में ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ से जो दोनों, एक पद ये एक पद ये, दोनों में जो सेम मिलता है उसको हम कॉमन लेंगे। तो x प्लस 14 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पे x प्लस 14 बाहर निकालते कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से x प्लस 14 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से x प्लस 14 बाहर निकलता है तो x बचता है, फिर माइनस तो माइनस, यहाँ से x प्लस 14 बाहर निकला तो 13 बचता है, बराबर में 0। दोस्तों इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जब ये एक बार इतने बराबर 0, एक बार इतने बराबर 0, जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या, -14। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन में कहता था दो धनात्मक पूर्णांक, क्या, दो धनात्मक पूर्णांक, तो ये -14 जो है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो जो चूंकि ये ऋणात्मक में है इसलिए धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक, या कि यहाँ लिख सकते हैं ये धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो दोस्तों ये धनात्मक पूर्णांक नहीं आता, इसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे और जब x माइनस 13 बराबर 0, अब ये दूसरा वाला लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 13। x का मान क्या आता है, 13, यानी x के दो मान आए, 14 आया, -14 आया, 13, तो -14 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे चूंकि धनात्मक पूर्णांक निकालना था। तो यहाँ पे x का मान क्या आता है, 13। 13 क्या, पहली संख्या इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, x और x प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, आता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, दोस्तों नीचे जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं, क्रमशः क्या, 13 व 13 प्लस 1 बराबर 14 है। तो दोस्तों इस तरह से दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया तो दोस्तों इस तरह से 4.2 सॉल्व करके बता दिया गया। अब जो शेष जो क्वेश्चन बचते हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे।